हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम एल्कीन्स पढ़ रहे थे। एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर ली थी। लेंथी थी लेकिन हमने सारी कंप्लीट कर ली थी। आज का जो टॉपिक है वो आपका एल्काइंस है। ध्यान से समझना, टॉपिक क्या है? एल्काइंस। एल्काइंस वैसे तो आप जानते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन क्या है कि इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये भी है, एल्कीन भी था। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है। ध्यान से समझें, एल्केन का था CnH2n+2, एल्कीन का था CnH2n, एल्काइन का है CnH2n-2। हर बार दो हाइड्रोजन कम हुए हैं एक तरह से। +2, फिर 2 हाइड्रोजन कम करो, 0 रह गया, CnH2n रह गया, फिर और 2 कम किए तो -2 आ गया। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस इज CnH2n-2। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2 कार्बन लिए हमने, हाइड्रोजन 2 है, n की वैल्यू 2 2 जा 4 -2, 2 ही बचा, एल्काइन है। कार्बन हम 3 कलेक्ट करते हैं, n की वैल्यू 3 है, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 -2 कितने बचे? 4, एल्काइन है। तो इस तरह से आप निकालेंगे इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए जी, डिफाइन आपने कर लिया होगा, आप समझ गए होंगे एल्काइंस हम पढ़ने जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, बहुत बड़ा नहीं है अपने आप में, छोटा ही है, तो समझिएगा इसे। हेडिंग डाल लीजिएगा, मैं इसे हटाता हूं। हेडिंग डाल लीजिएगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। क्या हेडिंग डालनी है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस बनाने के मेथड्स लिख लीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, आप पूरा वर्ड लिखें, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस बनाने के मेथड्स उतने ज्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी सफिशिएंट है, समझते हुए चलना। फर्स्ट है, जो अभी तक इस तरह का मेथड आपने नहीं पढ़ा, पहला हम पढ़ते हैं फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 इसका फॉर्मूला है। जब CaC2 को हम हाइड्रोलाइज करते हैं, CaC2 को हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो हमारा बनता है C2H2। बैलेंस करेंगे, साथ में बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें वाटर 2 लेने होंगे, अभी बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस्ड है इक्वेशन। ये जो बना है ये एथाइन है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 कार्बन एथाइन। इसे एसिटाइलिन भी बुलाते हैं, एसिटाइलिन गैस। वेल्डिंग जब करते हैं, गैस वेल्डिंग, एक होती है भाई आयरन रॉड से वेल्डिंग, वो नहीं कह रहे हैं, एक होती है गैस वेल्डिंग, तो ये उसमें यूज होती है, बर्न होती है वहां पर ये एसिटाइलिन गैस। एसिटिलीन बोल देते हैं नॉर्मल में। C2H2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर CH ट्रिपल बॉन्ड CH और IUPAC नेम एथाइन। ये नोट कर लीजिएगा सभी कुछ। इस मेथड से केवल आप एथाइन ही बना सकते हैं, अदर एल्काइंस आप इस मेथड का यूज करते हुए नहीं बना सकते हैं। हम नेक्स्ट मेथड पर आते हैं, हम इसे रफ करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट होगा फ्रॉम डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स आप लिखें तो और भी बेटर है।
फ्रॉम डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स मतलब एडजेसेंट पोजीशन पर अगर हेलोजन जुड़े हैं, कार्बन के साथ हेलोजन यहाँ और नेक्स्ट कार्बन पर भी हेलोजन है, तो एडजेसेंट पोजीशन इसे बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। आई थिंक मैंने एक बार बताया था। और एक ही कार्बन पर अगर हेलोजन्स हैं तो उसे बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये जो डाइहैलाइड लिख रहे हैं हम इसकी बात कर रहे हैं, विसिनल डाइहैलाइड। तो पूरा आप लिख सकते हैं फ्रॉम VICINAL, विसिनल डाइहैलाइड, तो भी ठीक है। और डाइहैलाइड लिखा है तो भी गलत नहीं है, आपको पता रहना चाहिए बस। चलिए इसे हम हटा देते हैं और प्रिपरेशन पर आते हैं। देखिएगा, समझना जरूरी है इसके लिए। एल्कीन में एक रिएक्शन, इसे रहने दीजिए, अभी एल्कीन पहले थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये डाइहैलाइड नहीं है, ये सिंगल हैलाइड है, दैट इज एल्काइल हैलाइड ओनली। और हम इसमें डालते थे, अगर याद हो तो आपको, अल्कोहलिक KOH। तो ये Cl यहां से एलिमिनेट करता था, H यहां से। मैं CH3 के एक H को ऊपर बना लेता हूं, दो को यहीं रहने देता हूं, ऐसे मैंने ये बना लिया है। CH3 अभी भी है वो, और एलिमिनेट ये हुआ। ये HCl एक साथ नहीं निकला, K के साथ Cl निकलेगा, OH के साथ H निकलेगा। बचा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2। सर ये तो एल्कीन बना है, हम तो एल्काइन पढ़ रहे हैं। हाँ, मैंने एल्कीन बताया है। अब समझो, मैं यहां भी हेलोजन ले लेता हूं, समझिएगा। अब मैंने विसिनल डाइहैलाइड ले लिया। सर अब कैसे निकलेगा? अब हमने यही डाला अल्कोहलिक QH, तो ये क्या काम करेगा? Cl यहां से, H यहां से, Cl यहां से, H यहां से, ऐसे हटाता है। हम इसे दो स्टेप में दिखाते हैं। दो में कैसे दिखाते हैं? मान लेते हैं अल्कोहलिक QH ने Cl यहां से, एक H यहां से हटा दिया। Cl यहां से, एक H यहां से हटा, तो एक ही H बचा, दो है, एक H बचा। Cl एज इट इज रहा, बिल्कुल रहा। इधर Cl हटा, H2 रहा, H2 रहा। ये इंटरमीडिएट बन गया। फिर हम इसमें डालते हैं NaNH2, सोडामाइट। यहां Na पॉजिटिव है, NH2 नेगेटिव है। ये भी यही वर्क करता है। ये एचाइन को अट्रैक्ट करेगा Cl को, तो Cl और एक H और निकलेगा, यहां से Cl तो CH बचा, यहां से H तो इधर भी CH बचा। अब कई बार बच्चे पूछते हैं, क्या सर अकेला अल्कोहलिक KOH सफिशिएंट नहीं था? बिल्कुल सफिशिएंट था। ये पूरी की पूरी रिएक्शन एक ही बार में इससे हो सकती थी। भाई दो बार रिएक्टर जाएगी, ClH हटाए फिर दूसरा ClH हटाए, परफेक्ट था। लेकिन अमाउंट पुअर हो जाता, यील्ड मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट कम आता, अब ज्यादा आएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, आसान है। जहां Cl उसी के बीच में से ClH दो बार निकाल रहे हैं और एक एक करके बॉन्ड बढ़ाना है, तो 3 बॉन्ड हो जाएंगे। इससे एथाइन ही नहीं, कोई भी बना सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा। पहला एग्जांपल है डाइहैलाइड से अल्काइन बनाने का। मैं इसे हटा के एक और लिखता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो। एक और एग्जांपल, पॉइंट यही चल रहा है, ये सेकंड पॉइंट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का, ये सेकंड पॉइंट। एक और देखते हैं। हम ऐसे लिख रहे हैं, सिंपल तरीका भी है हमारे पास। CH3 CHBr, देखते रहना। ये मतलब नहीं कि वीडियो चल रही है तो कहीं भी देखो, ओपन करके रख दी। यही कारण है वीकनेस का। प्रॉब्लम फिर आती नहीं तुम्हारी, तुम पढ़ते नहीं। पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, सीधा सीधा हिसाब होता है। स्टडी करोगे तो कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी तो मीटिंग में रखोगे आप। देखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं तो कहां से प्रॉब्लम्स आएंगी? मैक्सिमम टाइम तो मीटिंग में आते नहीं, आते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने वही डाला अल्कोहलिक KOH और सेकंड पर हमने डाल दिया NaNH2। एक ही बार में डाल दिए दोनों,
तो फाइनल प्रोडक्ट आप दिखा सकते हैं, BRH यहां से, BRH यहां से, H निकल गया, Br भी निकल गया, तो अकेला C बचा। यहां से तो दोनों चले गए, ट्रिपल बॉन्ड CH, एक H यहां से, Br यहां से चला गया, तो ये एल्काइन बन गया। नेक्स्ट सीधा है, जहां जहां हेलोजन होंगे उन्हीं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, Br के साथ, मतलब हेलोजन कोई सी भी हो उसके साथ H भी एलिमिनेट होगा। तो ये रिएक्शन है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट था, ये एल्काइंस बनाने के लिए था। अगली बार आते हैं नेक्स्ट, इसे हटाते हैं, आप समझ गए होंगे अब, इसे हटाते हैं और नेक्स्ट पर ये ध्यान रखिएगा, दोनों एक साथ आप लिख सकते हैं, दोनों लिखोगे तभी अमाउंट सही बनेगा, पुअर यील्ड नहीं होगी, गुड यील्ड में प्रोडक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड। Third point, from tetrahalides, टेट्रा मतलब 4 हेलोजन जुड़े हो, ये आसान है। चार हेलोजन जुड़े हैं, चारों वैलेंसी कंप्लीट है, आपको बस जिंक के साथ हीट करना है। ZnCl2, ZnCl2 निकल जाएगा और बीच में क्या बचेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ZnCl2। जहां जहां ये हेलोजन्स होंगे वहां वहां ये वर्क करेगा और एल्काइन में बदल देगा। तो लिख लो, सिंपल सी मेथड है, ये कोई खास मेथड नहीं है, NCERT से आई थिंक देती भी नहीं है, तो नोट कर लीजिए, कई बार पूछ लेते हैं, तो इजी ही है। चलिए फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट डिफिकल्ट में से है, काफी डिफिकल्ट पॉइंट है, देखिएगा, हटाता हूं मैं से। समझो भाई, ये मेथड एक्चुअल में कन्वर्ट करने का है, डायरेक्ट प्रिपरेशन ये नहीं है। आई मीन ये नहीं कि आपने रिएक्टेंट में कुछ डाला और एल्काइन बन गया, ऐसा नहीं है। इसे बुलाते हैं हम लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन, छोटी एल्काइंस को बड़ी एल्काइंस में बदलने का तरीका इसको बुलाते हैं। रिएक्टेंट भी एल्काइन होता है, प्रोडक्ट भी एल्काइन होता है, रिएक्टेंट में कम कार्बन होते हैं, प्रोडक्ट में ज्यादा कार्बन होते हैं। मतलब लोअर छोटे एल्काइंस को बड़े एल्काइंस में कैसे बदलना है, ये तरीका है। ठीक, तो इसके पॉइंट में हम डालेंगे फोर्थ पॉइंट, समझना, लोअर एल्काइंस टू हायर एल्काइंस। कन्वर्जन करने के लिए बड़ी अच्छी रिएक्शन है। एल्काइंस की प्रॉपर्टी अभी नहीं आई, अभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज तब आएंगी तब आपको आइडिया होगा एक चीज का, इसमें नई प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगी। प्रॉपर्टी होगी एसिडिक नेचर। मतलब हम बात करें एल्काइंस, हम डायरेक्ट ये बोल रहे हैं एल्काइंस एसिडिक होती है। अभी तक ये पॉइंट नहीं आया है, एल्काइन में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। एल्काइंस एसिडिक होती है, या इसे थोड़ा और इंप्रूव करते हैं, टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक होती है। अब ये ज्यादा बेटर है। टर्मिनल मतलब चेन के टर्मिनल कार्बन पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है देन हम उसे बुलाते हैं टर्मिनल एल्काइंस। 5 कार्बन की चेन है, टर्मिनल मतलब फर्स्ट, इधर से या इधर से कहीं से भी काउंट, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहीं से तो काउंट करेंगे। तो फर्स्ट कार्बन पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो टर्मिनल एल्काइन है, और टर्मिनल एल्काइन है तो वो एसिडिक है। टर्मिनल एल्काइन,
समझते हैं, पहले इस वर्ड को समझ लें फिर हम इसे देखेंगे। मान लीजिए ये चेन है, हम कह रहे हैं यहां ट्रिपल बॉन्ड है, ये टर्मिनल नहीं है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, ये टर्मिनल कार्बन है। भाई दो ही टर्मिनल कार्बन है, ये या तो यहां ट्रिपल बॉन्ड हो या तो यहां ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब ये टर्मिनल कार्बन है, तो इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तभी 4 वैलेंसी पूरी होगी। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है। ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन एसिडिक है। ये अल्काइन से चार्ज को लूज करना चाहती है, भाई ले जाए, कोई बेस आए ले जाए, चिल्लाती रहती है, प्रोटॉन डोनेट करती है, ये एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, हम इसकी बात केमिकल प्रॉपर्टीज में करेंगे। अब मैं कहूं भाई यहां ट्रिपल बॉन्ड है, चलो ट्रिपल बॉन्ड तो है, पर यहां हाइड्रोजन किस पर है, 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी, हाइड्रोजन नहीं है तो निकलेगा क्या, रिलीज क्या करेगा, हाइड्रोजन होगा तो ही तो रिलीज करेगा, तो ही तो एसिडिक होगा। तो ये अल्काइन टर्मिनल नहीं होती। मान लो यहां ट्रिपल बॉन्ड है तो ये अल्काइन टर्मिनल है, टर्मिनल है तो H है तो ये एसिडिक है। तो टर्मिनल अल्काइंस होना जरूरी है एसिडिक अल्काइन होने के लिए। तो आप समझ गए होंगे। तो अगर आपकी अल्काइन एसिडिक है मतलब वो टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड रखती है, तो उसमें आप कार्बन की संख्या बढ़ा सकते हैं। कैसे? ये टर्मिनल है, बिल्कुल है जी। सी ट्रिपल बॉन्ड वाले से क्या जुड़ा है, बिल्कुल है, लास्ट टर्मिनल पर है ट्रिपल बॉन्ड। इसमें 1 2 3 कार्बन है। अब आप चाहते हैं मैं ना इसमें 2 और बढ़ाना चाहता हूं कार्बन 2, तो ये 5 की हो जाएगी सर अल्काइन। कोई कहे नहीं मैं तो 6 करूंगा, मैं तो 3 और बढ़ाऊंगा। एक और बच्चा बोले नहीं मैं तो सर 4 बढ़ाऊंगा, सबसे ज्यादा कार्बन होंगे मेरे अल्काइन में। कितने भी आप बढ़ा सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। कैसे हैं? ये एसिडिक है। एसिडिक की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, कोई भी एसिड रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करता है। चूंकि ये एसिडिक है ये हाइड्रोजन, मैं इसे सोडियम से रिएक्ट करूंगा तो कंपाउंड बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA। मैं इसे सॉल्ट बुला सकता हूं कि अल्काइन का सॉल्ट है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। आयनिक बॉन्ड है, बॉन्ड दिखाना जरूरी नहीं, मैं तो ये टर्मिनल दिखा था पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड। आप CNA डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी। ये रिएक्शन होती है सोडियम जैसे ही मैं टर्मिनल अल्काइन में डालता हूं वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये रिएक्शन कंफर्म करती है कि ये अल्काइन एसिडिक है, क्योंकि एसिड में सोडियम डालोगे तभी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दैट इज द टेस्ट या कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एसिडिक। कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, कोई भी एसिड रहा हो, HCl H2SO4 अल्कोहल वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, ये रिएक्शन हमेशा होगी। अब आते हैं आगे, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम यहां एसिडिक नहीं पढ़ना है, ये तो बीच में पढ़ना पड़ेगा अगर ये पढ़ना है तो। हमें 1 2 3 बढ़ाने हैं कार्बन। इस कंपाउंड को यहां ले आओ, अभी भी बनाया ना हमने, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA, यही तो है। अब आप में से कौन कितने बढ़ाना चाहता है कार्बन वो बता दे। कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं 2 बढ़ाना चाहता हूं, कुछ 1 भी बढ़ाना चाह रहे होंगे। देखिए अगर आपको 2 बढ़ाने हैं, मैं ब्लू पेन से ही लिखता हूं, हाँ ये रहा। आपको 2 बढ़ाने हैं, देखो हेलोजन यहां कोई सी भी हो, Cl Br I कुछ भी हो, F ना हो, और फिर आप 1 कार्बन ऐसे लेते हैं तो 1 कार्बन इसमें जोड़ेगा। आप कहते हैं नहीं मैं तो 2 बढ़ाऊंगा सर, 2 ले लीजिए, 2 बढ़ जाएंगे। कोई कहता है बच्चा नहीं सर मैं तो 3 बढ़ाऊंगा, 3 ले लीजिए, यहां 3 बढ़ जाएंगे। मैं 2 बढ़ा के दिखाता हूं आपको। इस कंपाउंड में ये रिएक्ट करिए, दैट्स अ क्लोरोइथेन, सिंपली 1 क्लोरोइथेन, CH3 CH2Cl है। मैंने इसलिए इसके पास लिखा ताकि मैं ये बॉक्स बना सकूं और मैं बता सकूं ये चीज रिलीज हुई। बच्चा क्या, CH3 लिखते हैं, साइड में लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C से क्या जुड़ेगा, ये CH2, ये तो चला गया, ये कहां जुड़ा, इससे। अब हम ब्लू से लिखते हैं, एल्काइन
1 2 3 4 5 दैट इज पेंट। सेकेंड पोजिशन पर आयन है पेंट 2 आयन। 5 कार्बन है, इसमें कितने थे? 3 कार्बन की एल्काइन थी, अब कितने? 5 कार्बन की एल्काइन है। आप कहते हैं मैं तो 6 की बनाऊंगा सर, मेरी एल्काइन सबसे बड़ी होगी। यहां CH2 CH2 CH3 3 कार्बन वाला हेलो एल्केन यूज करें। Cl की जगह Br ले सकते हैं, आप I ले सकते हैं। कितने भी ग्रुप एल्काइल ग्रुप यहां कितने भी कार्बन हो सकते हैं उसमें, उतने ही वहां बढ़ जाएंगे। तो ये तरीका था लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन जाने का। क्वेश्चन है सर ये 5 की बन गई, क्या और बढ़ा सकते हैं? आप इसमें कार्बन नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड अब टर्मिनल नहीं है, अब ये बीच में है। टर्मिनल नहीं है तो कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा इन कार्बन से जो एलिमिनेट हो सके और सोडियम जुड़ सके। तो ये एल्काइन अब एसिडिक बचा ही नहीं, तो इसमें आप और कार्बन जोड़ नहीं सकते। आपको 3 कार्बन में एक ही बार मौका मिला, कितने बढ़ाना चाहते हो कितने भी बढ़ा लीजिए, लेकिन अब बढ़ने के बाद अब आप नहीं जोड़ सकते। तो ये था लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन। लोअर का मतलब कम कार्बन एटम वाली एल्काइन टू ज्यादा कार्बन एटम वाली एल्काइन। चलिए ये 4th प्रिपरेशन थी जिसे हमने लोअर टू हायर एल्काइंस के लिए पढ़ा। एक और पढ़ते हैं, ये तो बार बार आ रही है, पहले हेडिंग डालते हैं फिर पढ़ते हैं। एक और चीज है, मैंने कहा टर्मिनल एल्काइन एसिडिक है, क्यों एसिडिक है ये नहीं बताया, ठीक टेस्ट जरूर बताया। इसकी एसिडिक नेचर फिर से पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस में, आप अभी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, कुछ समय लगेगा बस। ठीक है जी, मैं इसे हटा देता हूं। चेक कीजिएगा कौन सा पॉइंट होगा भाई, पॉइंट डाल लीजिएगा। 4th होगा आई थिंक, 5th है भैया। फ्रॉम कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ये बार बार आ जाती है, ये एल्केन बनाने में भी आई, ये एल्कीन बनाने में भी आई और फिर से ये आ रही है। एल्केन जो बनाया हमने इससे बनाया, मुझे पूरी फिर से समझानी होगी। मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, एल्केन, एल्काइन छोड़ते हैं थोड़ी देर, एल्केन बनाने के लिए कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स पूछ रहे थे, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, इसके एक्वा सॉल्यूशन का सोडियम सॉल्ट लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का। एरो पर आप लिखें इलेक्ट्रोलाइसिस, ये CO2 एलिमिनेट हुआ, कितने? 2, एक यहां एक यहां, 2CO2। Na ये है, OH वाटर क्या है? H प्लस OH, OH यहां आ गया तो प्लस नीचे लिखता हूं मैं 2NaOH, फिर प्लस नीचे लिखूंगा और क्या बचा? OH ही तो गया, H तो यहां 2H पर तो वो जुड़ गए, हो गए H2। अब बचा ये पोर्शन, CH3 का एक बॉन्ड फ्री, नीचे वाले CH3 का भी एक बॉन्ड फ्री, दोनों जुड़ गए, ये बाय प्रोडक्ट एल्कीन बन गया। जब बीच में कोई बॉन्ड नहीं था तो एक बॉन्ड जनरेट हुआ। मान लो हम इसे यूज ना करके इसे यूज करते हैं, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, तो भी यही प्रोडक्ट बनेंगे। एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड इस रिएक्शन के थ्रू बनेगा, अब एल्कीन बन जाएगा। अब हमें एल्काइन बनाना है, हमें 3 बॉन्ड लाने हैं, तो एक बॉन्ड नहीं, यहां पहले से 2 बॉन्ड लीजिए। सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। अब क्या होगा, इसमें कितने आ जाएंगे जी? 3 बॉन्ड, 2 पहले से थे, एक बार कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस तो एक बॉन्ड बढ़ाता है बस, तो उसी तरह वर्क होता है इसमें। इसे भी लिख लीजिएगा फ्रॉम कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए आपके 5 मेथड्स हो गए, यही थे एल्काइंस बनाने के मेथड्स, नोट कर लीजिएगा।
हम रफ करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। देख लीजिएगा, ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हटा रहे हैं। हेडिंग डाल लें फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkynes। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkynes। चलो मैं भी डाल लेता हूं। समझिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkynes। एक सॉल्युबिलिटी, सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट से मेल्टिंग पॉइंट कुछ डिफर है तो फिर मेल्टिंग पॉइंट भी। तीन मेन प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे होते हैं। हमने ये प्रॉपर्टीज एल्केन्स में पढ़ी, एल्कीन्स में नहीं पढ़ी, वो सिमिलर ही थी एल्केन्स की। यहां भी हेडिंग डालिएगा फर्स्ट सॉल्युबिलिटी डाल देते हैं। इसके सामने भी वही लिखना होगा, सेम एज एल्केन्स। मतलब कोई सा भी हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। कारण सबका इक्वल है। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, हाइड्रोकार्बन ओवरऑल बोला जाता है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और एक सिंपल लॉ सॉल्युबिलिटी का है, शुरुआत में यहीं से आती है। रूल का नाम है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हमने एल्केन्स वाले वीडियो में आपको बताया होगा, अपने जैसा अपने जैसे को डिसॉल्व करता है। पोलर सॉल्वेंट, पोलर मॉलिक्यूल को जनरल ट्रेंड है, यानी कि बिल्कुल 100% सही है। इसमें आगे पढ़ोगे 12th में तो बहुत सारी चीजें और दिखेंगी, लेकिन शुरुआत यहां से है। पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। चूंकि एल्काइंस या एल्कीन्स या एल्केन्स या हाइड्रोकार्बन टोटल ब्रांच में बोलूं नॉन पोलर है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तो इसमें तो डिसॉल्व हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वाटर पोलर है, तो इक्वल ही है। कोई नई चीज हमने नहीं पढ़ी, तो लिख लीजिएगा सेम एज एल्केन्स। और बॉइलिंग पॉइंट भी बिल्कुल वही है, तो वहां भी लिख लीजिएगा सेम एज एल्केन्स, यानी कि कुछ नया इसमें है नहीं, एल्केन्स जैसा ही है। हम ये हटाते हैं, हम सीधे केमिकल प्रॉपर्टीज पर पहुंचते हैं। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट नहीं डाला मैंने, सेकंड पॉइंट डालना। बॉइलिंग पॉइंट और सिमिलर एज किसके जैसा है? एल्केन्स जैसा है। चलिए जी, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एसिडिक नेचर, ये नया है। सेकेंड पॉइंट, एडिशन रिएक्शंस। थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। एंड द फोर्थ पॉइंट, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। चार पार्ट्स।
एसिडिक नेचर, एडिशन, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन। इस पार्ट को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी तीनों तो एल्कीन्स वाली ही हैं। भाई ये भी तो अनसैचुरेटेड है लाइक एल्कीन्स, वहां डबल है तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो रिएक्शन करेंगे वैसे ही लगभग होगी, बल्कि एक बार ज्यादा होगी, क्योंकि वहां एक ही बॉन्ड तोड़ना था तो दो दो पाई बॉन्ड तोड़ने होंगे आपको। ऑक्सीडेशन थोड़ी अलग है, पॉलीमराइजेशन लगभग वैसी ही है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इसका इंपॉर्टेंस रखता है। तो शुरुआत हम कर रहे हैं एसिडिक नेचर से, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस, या ये बोले शायद ये इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है। एसिडिक नेचर मैं हटाता हूं और फर्स्ट हेडिंग डालता हूं एसिडिक नेचर, आप भी डाल लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं एसिडिक नेचर। समझिएगा एसिडिक नेचर। एल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एसिडिक होते हैं। मैं टर्मिनल एल्काइंस की बात कर रहा हूं और टर्मिनल में बता चुका हूं आपको, तो मैं जनरल बोलूंगा एल्काइंस तो मेरा मतलब ये बोला जाए कि वो टर्मिनल एल्काइंस की बात कर रहे हैं सर। एल्काइंस एसिडिक होते हैं तो इसे सबसे पहले हमें वेरीफाई करना होगा कि एसिडिक होते हैं। तो सबसे पहला काम है हम ये प्रूव करें कि एल्काइंस एसिडिक होते हैं। दूसरा काम है हम ये पढ़ें ये एसिडिक क्यों होते हैं। फिर ये एसिडिक है तो बाकी एल्कीन्स और एल्केन को भी कंपैरेटिवली स्टडी करें, फिर हम आगे बढ़े। देखिएगा, तो सबसे पहला सेंटेंस हेडिंग आपने डाल ली एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस, पूरा कर लीजिएगा। ऑफ एल्काइंस लिखिएगा, इसमें सेंटेंस आपको खुद लिखने होंगे, मैं बोल रहा हूं। लिखिएगा एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस, acidic nature of alkynes can be proved by the following reactions। चलिए प्रूव करते हैं। लीजिए जी, हम टर्मिनल एल्काइन ले रहे हैं। CH3 कितना भी बड़ा ग्रुप हो सकता है, तो मैं CH3 नहीं लिखता, R लिख लेता हूं ताकि सारे अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। टर्मिनल है, एक H है, हमने इसे रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट किया। एसिड रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ये रहे। प्रैक्टिकली थोड़ा सोचते हैं। एल्काइंस में हमने सोडियम मेटल डाल दिया और गैस निकली। रिएक्शन के हिसाब से हाइड्रोजन गैस वो होनी चाहिए और सॉल्ट वहां बन गया होगा, बट जो निकल रही है गैस वो हाइड्रोजन है। अब वो जब निकल रही होगी टेस्ट ट्यूब से या जिस भी आप कंटेनर में कर रहे हैं, वो चिल्लाएगी तो है नहीं मैं हाइड्रोजन हूं, मैं बाहर निकल रही, बोलेगी थोड़ी भाई, वो आदमी बोलते हैं, ये थोड़ी बोलेगी। तो हम कैसे पहचानेंगे जो निकल रही है गैस वो हाइड्रोजन ही है? तो हमें हाइड्रोजन का टेस्ट करना होगा। कैसे कैसे करेंगे? एक माचिस मैच स्टिक लो और उसे जला दो, नहीं कैंडल भी जला सकते हो, मर्जी है आपकी, फ्लेम होनी चाहिए बस। तो जहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है वहां लेकर आओ। अगर पॉप साउंड आती है, पॉप साउंड मतलब बहुत माइनर एक्सप्लोजिव्स होते हैं, बहुत छोटे पटाखे होते हैं ना छोटे वाले, उससे भी बहुत छोटे। रीजन है हाइड्रोजन गैस एक साथ बर्न होती है एक्सप्लोजिव के साथ, तो बहुत थोड़ी सी हाइड्रोजन थी तो छोटा सा एक्सप्लोजिव हुआ जिससे पॉप साउंड निकली। तो अगर आपकी टेस्ट ट्यूब जहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है वहां पॉप साउंड सुनाई देती है तो कंफर्म होता है ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन निकलना ही कंफर्म करता है कि ये एसिडिक है। रिएक्टिव मेटल सोडियम हो या पोटेशियम हो, अगर किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल रही है मतलब वो सब्सटेंस एसिडिक है।
जिससे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो ये रिएक्शन प्रूफ करती है कि आपका टर्मिनल अल्काइन एसिडिक है। मैं कहूं आपसे इसे रिएक्ट करके देखो, इसे सोडियम से रिएक्ट कर लो, कोई हाइड्रोजन नहीं निकलेगी, कुछ नहीं होगा, ये एसिडिक नहीं है, इस पे जुड़ा ही नहीं है हाइड्रोजन। तो पहली रिएक्शन हमें मिल गई एसिडिक नेचर को प्रूव करने वाली। एक और देखते हैं, देखिएगा टर्मिनल अल्काइंस हमने लिया NaNH2, ये पॉजिटिव है और ये NH2 नेगेटिव है। ये वही बनेगा सॉल्ट, H इसके पास आया, क्या बना जी NH3। तो ये रिएक्शन भी इसकी एसिडिक नेचर को, टर्मिनल अल्काइंस के एसिडिक नेचर को प्रूव करती है। तो अल्काइंस एसिडिक होती हैं, इसके प्रूफ में, एविडेंस में ये दोनों रिएक्शंस आप लिख लीजिए। आपने ऊपर भी यही लिखा है, द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस कैन बी प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो दो रिएक्शंस हैं जो ये बताती हैं कि अल्काइन आपका एसिडिक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बड़ा है, क्यों एसिडिक है सर? क्या हुआ, ये चाहे लूज क्यों करने लगा अचानक? एल्केन में तो ऐसा नहीं पढ़ा, एल्कीन में भी नहीं पढ़ा, नहीं ऐसा नहीं मैंने ना पढ़ा है भाई, था ही नहीं। कारण जानने की कोशिश करते हैं। अरे नोट तो कर लेना, कर ली होंगी, नहीं तो वीडियो पीछे करके नोट कर लेना दोनों रिएक्शंस को। रीजन समझने की कोशिश करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है कारण। ये टर्मिनल अल्काइन है, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp है, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp है। sp का मतलब है s कैरेक्टर 50%, p कैरेक्टर भी 50%, दोनों इक्वल है। तो s कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, यानी कि ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये वाला, दिस वन CH बॉन्ड, ये वाला, इसमें S कैरेक्टर 50% है, इससे ज्यादा तो S कैरेक्टर हो भी नहीं सकते। ज्यादा S कैरेक्टर का रिजल्ट ये हुआ sp-df में से न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा पास ये होता है, क्लोज टू द न्यूक्लियस। इट मींस इस बॉन्ड में S कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब S ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन अच्छा है। तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कार्बन के न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होगा, और पास में होगा तो इसका मतलब है कि इस कार्बन का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, विड्रॉ करेगा। मींस ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ध्यान से समझें, किसी भी कार्बन में जितने ज्यादा S कैरेक्टर होंगे, जितनी ज्यादा S की परसेंटेज होगी, वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मैंने डायरेक्ट बोल दिया इस बार, जितने ज्यादा S कैरेक्टर होगी, जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी S कैरेक्टर की, उतना ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा। न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होगा उतना वो विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा न्यूक्लियस उसे, और उसे इक्विवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो इस दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। ठीक है जी, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, और हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ तो एसिडिक है। तो यही आपको लिखना है। आपको क्या लिखना है समझ लें एक बार फिर से। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हो कंडीशन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp, या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसके हिसाब से उस पर 50% S कैरेक्टर होते हैं। S कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से
इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन के ज्यादा क्लोज होते हैं, कार्बन के न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होते हैं। इन अदर वर्ड्स ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को ये विड्रॉ करता है और H आयन को रिलीज करता है। ये सेंटेंसेस आपके सही से लिखे हो। इसी वजह से बुलाते हैं कि अल्काइंस एसिडिक होते हैं बिकॉज ऑफ हायर परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑफ हायर परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। सीधा सा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H आयन को रिलीज कर रहा है। तो ये कारण है। रीजन जब लिख लिया हो आपने तो उसके नीचे ये रिएक्शन भी आपकी लिखी हो, या पहले रिएक्शन लिखी हो बाद में रीजन लिखा हो। यहां इस रिएक्शन के साथ साथ ये बिल्कुल दिखाया गया हो। एस हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, परसेंटेज क्या है। यहां H नहीं है, ये बॉन्ड टूटेगा तो H रिलीज नहीं होगा, तो ये कार्बन एसिडिक नहीं बोला जाएगा, H जुड़ा होना चाहिए। H ही तो रिलीज होता है, इसलिए तो प्रोटॉन रिलीज है तो एसिडिक है। प्रोटॉन नहीं है तो रिलीज ही क्या करेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसे हटाते हैं। होपफुली आपने रीजन लिख लिया होगा, कारण का पता चल गया होगा। मैं इसे रफ करता हूं। आपको प्रॉपर सेंटेंसेस में लिखना होगा ये सब। आगे बढ़ते हैं। एल्काइन, एल्कीन, एल्कीन, तीनों हमने लिख लिए बराबर कार्बन एटम्स के साथ। चेक करते हैं कौन ज्यादा एसिडिक है। sp हाइब्रिडाइजर, sp2 हाइब्रिडाइजर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना एक्सप्लेन किया। S कैरेक्टर 50%, S कैरेक्टर 33.33%, S कैरेक्टर 25%। चार पार्ट हैं, तीन हिस्से P के हैं, एक पार्ट S का है तो 25%, 25% S और 75 P। तो S कैरेक्टर की परसेंटेज मैंने लिख दी है। सबसे ज्यादा S कैरेक्टर यहां है, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दिस वन, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दिस वन। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस ज्यादा एसिडिक, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक देन ये देन ये। तो एसिडिक ऑर्डर लिख लीजिएगा बिकॉज ऑफ परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। ज्यादा S कैरेक्टर सीधा सीधा लिख लेना हिंदी में, ज्यादा S कैरेक्टर किसी कार्बन पे है तो वो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो कार्बन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कार्बन एसिडिक भी है अगर उससे H जुड़ा है तो। नोट कर लीजिएगा, एसिडिक ऑर्डर पूछा जाता है इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों। तो रीजन आपको मैंने लिख के दिया है, फिर भी आप और सही से लैंग्वेज में लिख लें। अब मैं इसे हटाता हूं, आगे देखिएगा। चेक कीजिएगा, हमने तीन एल्काइंस लिखे इस बार, तीनों ही एल्काइन हैं, तीनों में ट्रिपल बॉन्ड। क्वेश्चन है ज्यादा एसिडिक कौन। ये ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन। यहां कोई अल्काइल ग्रुप नहीं, यहां एक अल्काइल ग्रुप, यहां दो कार्बन का एक अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। पहुंच जाइए प्लस आई इफेक्ट पर, पेज को टर्न करिएगा, पेजेस को पीछे पलटिएगा, हाइड्रोकार्बन टॉपिक में इंडक्टिव इफेक्ट पर पहुंचिएगा। वहां उसकी एक एप्लीकेशन थी, क्या एप्लीकेशन थी, प्लस आई इफेक्ट ऑलवेज डिक्रीज द एसिडिक नेचर। प्लस आई इफेक्ट ऑलवेज डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, वेयर एज माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। और
CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यहां कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं, यहां एक कार्बन का प्लस आई इफेक्ट, यहां दो कार्बन का प्लस आई इफेक्ट, ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, एसिडिक नेचर कम, थोड़ा कम प्लस आई इफेक्ट तो थोड़ी सी ज्यादा, इसकी बहुत ज्यादा। ये इनका ऑर्डर है एसिडिक का। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम 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 होती चली जाएगी। ये था जी अगर कार्बन चेंज हो एल्काइंस है। ये तो मैंने सब टर्मिनल रखे, मैं इस H को हटा के CH3 जोड़ दूंगा तो एसिडिटी उसकी खत्म हो जाएगी, एल्केन्स के बराबर हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। फिर तो मुझे दो एरो ऐसे लगाने पड़ेंगे। चलिए जी एसिडिक नेचर कंप्लीट होती है, आगे बढ़ते हैं। हम इसे हटा रहे हैं। एसिडिक नेचर में एल्काइंस में अगर ये ड्रॉपर होता, आप तैयारी कर रहे होते 100%, तो दो रिएक्शंस और पढ़ाई जाती हैं एसिडिक नेचर के अंदर। एक AgNO3 से रिएक्शन टॉलरेंस रिएजेंट बुलाते हैं, अमोनिया कलर AgNO3 से रिएक्शन, और दूसरी फेलिंग्स रिएजेंट बोल सकते हो, कॉपर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर या अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर आयन से रिएक्शन करवाते हैं। तो जो टर्मिनल H होता है वो हट जाता है, अमोनियकल AgNO3 के साथ उसकी जगह Ag आ जाता है, और फेलिंग के साथ कॉपर आ जाता है। खैर ये तो मैं हम एग्जाम्स के लिए नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिएक्शंस में इंक्लूडेड होती है। खैर फिलहाल हम छोड़ते हैं, ड्रॉपर में आइएगा तो हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रिएक्शन पर आते हैं, एडिशन रिएक्शन डाल लीजिए। बी पॉइंट एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस उसी तरीके से हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे पहले इसका। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसी तरीके से, मतलब एल्कीन्स की तरह से। कैसे हैं? ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, जैसे एल्कीन बिल्कुल इक्वल है। एल्कीन और एल्काइन की एडिशन रिएक्शन में कोई डिफरेंसेस नहीं। आपके पास यहां ट्रिपल बॉन्ड है, आपने H2 डाला पैलेडियम के साथ। देखो मैं यहां एज इट इज लिखता हूं, वही लिख लिया। पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक एक वैलेंसी फ्री हुई, हाइड्रोजन अभी भी है, पैलेडियम अभी है, फिर एक और टूटेगा, एल्केन बनेगा। दो बार रिएक्शन होगी। मैंने एक ही बार में दिखा दी है, आपको स्टेप्स नहीं दिखाने हैं। HH जुड़ जाएंगे, बन जाएगा। तो सिंपल है एडिशन, मल्टीपल बॉन्ड खत्म करता है हाइड्रोजन का एडिशन। सेकंड पॉइंट डालिएगा, एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस लेते हैं। ब्रोमीन और CCl4 हमने डाला। आप स्टेप वाइज चल सकते हैं। आप कह सकते हैं सर एक बॉन्ड हमने हटाया, एक Br है, और एक और Br जोड़ दिया। फर्दर एक बार और रिएक्ट करोगे, आगे कर लीजिए या यही रिएक्टिव है ही, एक और जोड़ दीजिएगा। सिमिलर यहां आपको करना है, पहले एक एक फिर एक एक और सिंगल बॉन्ड छोड़िएगा। ये खुद करेगा, चलो लिख देता हूं।
एडिशन ऑफ हैलोजन। आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन जी थी एडिशन में। नेक्स्ट पर आते हैं थर्ड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। याद आया, हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑर्डर होता था HF कम रिएक्टिव, देन HCl, देन HBr एंड देन HI। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एल्कीन में इन्हीं के एडिशन के लिए पढ़ा, रूल यहां भी एप्लीकेबल है। मान लीजिएगा ये है HCl आपने डाला, ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी कुछ भी जोड़ लीजिएगा। एक बॉन्ड आपने हटा दिया, इसे स्टेप में करिएगा। एक तरफ H जोड़ दिया, एक तरफ Cl, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले में सिमेट्रिकल थी। फिर HCl जोड़िएगा एक बार और, एक और बॉन्ड टूटेगा। जब ये टूटेगा तो आपको ध्यान रखना होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से प्लेस करेंगे आप, इसमें एक साथ मत जोड़िएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, जैसे अभी तक हाइड्रोजन हैलोजन में कर रहे थे, एक ही साथ सिंगल बॉन्ड ले आते थे, इसमें सोचना होगा। सोच सकते हैं तो एक साथ जोड़ भी सकते हैं, ये नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड। याद करो, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट वहां जाता था जहां हाइड्रोजन कम होते थे। यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 1, तो नेगेटिव पार्ट यहां जाएगा, मतलब दोनों हैलोजन्स एक ही कार्बन पर जाते हैं। H यहां जाएगा, CH3 CH Cl, 2 H तो थे, एक और H यहां गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH एक Cl पहले से था, एक Cl और यहां जुड़ गया। सिमिलर मान लो ये है HBr, हम रिएक्ट कर रहे हैं, Br नेगेटिव, H पॉजिटिव, इस पर एक H, इस पर 0, तो Br नेगेटिव यहां जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। CH3 C Br, डबल बॉन्ड बचा, CH, एक H और आ गया, CH2। फर्दर रिएक्ट करिएगा HBr से, अभी भी एक बॉन्ड है। रिएक्ट वो इंटरनली कर देते हैं, हम लिख रहे हैं ताकि हमें पता चले कौन कहां जाएगा। फिर Br नेगेटिव कम हाइड्रोजन पे जाएगा, यहां एक भी नहीं है, यहां तो 2 हैं। फिर बनेगा CH3 C Br, यहां Br यहां, और यहां CH3। ये है जी आपकी एडिशन ऑफ HX, यही अब मूव करेगी। नेक्स्ट पर चलते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। हटाते हैं इसे, 4th पॉइंट है, नोट कर लेना, चाहे तो वीडियो पीछे करके कर लेना, तो मैंने रफ कर दी। एडिशन ऑफ वाटर, ये थोड़ा अलग है, ये काफी अलग है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई थी। 2 पार्ट थे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो के कंफर्मेशन ज्योमेट्रिकल तो हमने हाइड्रोकार्बन में ही पढ़े, लेकिन स्ट्रक्चरल तो पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थी। 5 पार्ट थे, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड ट्यूटोमेरिज्म। ट्यूटोमेरिज्म, TAUTO, डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला हिसाब। तो मैं लिखूं उससे पहले आप वीडियो रोककर ट्यूटोमेरिज्म पर एक नजर मार लीजिएगा एग्जांपल्स पर। बस भाई लौट आइए। वाटर ऐड कर रहे हैं। एल्कीन केवल एसिडिक मीडियम में वाटर को अट्रैक्ट करती थी। एल्काइंस ये रिएक्शन रेस्पेक्टिवली कम देती हैं,
ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती। हम सोचते हैं ट्रिपल बॉन्ड है ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होती है देन एल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। तो वाटर इससे ऐड नहीं होता, हमें एक इंटरमीडिएट एक एजेंट डालना होता है, बाइंडिंग एजेंट मरकरी। ये H2SO4 है तो ये HgSO4 लेते हैं, वो डिसोसिएट होकर Hg डबल पॉजिटिव मिल जाता है, मतलब इसकी जगह ये लिखा हो सकता है वाटर, ये भी लिखा हो सकता है। केवल Hg डबल पॉजिटिव लिखा है, ये दोनों नहीं है तो भी माना जाए वाटर है, तभी तो डिसोसिएट हुआ होगा। तो अंडरस्टूड है, ये लिखा है ये लिखा है तो यही है, वाटर ही ऐड करना है, ये नहीं करना। H पॉजिटिव है वाटर और OH नेगेटिव है, ये तो बराबर है दोनों तरफ, किसी को किधर भी जोड़ दो, मार्कोनिकॉफ की जरूरत ही नहीं है आपको। एक बॉन्ड आपने तोड़ दिया, 3 थे 2 बचे, एक एक वैलेंसी फ्री, दोनों तरफ कोई कहीं जोड़ सकते हो। OH इधर जोड़ दिया, H यहां जोड़ दिया, OH इधर जोड़ दो, H उधर जोड़ दो, तो भी एक ही बात है। अब अगर आप सोच रहे हैं एक और डबल बॉन्ड तो टूटेगा और फिर H2O जोड़ेंगे, तो आप गलत समझ रहे हैं। हमने इसीलिए कहा ट्यूटोमेरिज्म पढ़िए, ये डबल बॉन्ड है इन, अल्कोहल है ऑल, दैट इज इन ऑल फॉर्म। अब शायद याद आया हो, ये अपने आप को ट्यूटोमेराइज करता है, दूसरे आइसोमर में बदल देता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। H ये इधर आ जाएगा तो 3 H हो जाएंगे, 2 और 1 इधर आया, CH3 CH, और ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड से, एंड दैट इज द कीटो फॉर्म। है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन फॉर्म का नाम ट्यूटोमेरिज्म में कीटो बुलाते हैं, इथेनॉल। तो एक ही डबल बॉन्ड ब्रेक करना होता है, इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये ऐसे लिख सकता हूं मैं, नीचे Hg डबल पॉजिटिव वाटर का, अब तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो OH नेगेटिव बीच में जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, CH3 C डबल बॉन्ड CH, OH यहां, H यहां लीजिए, यहां जोड़ दिए, इन ऑल फॉर्म है, इन ऑल डबल बॉन्ड और OH, ये अपने आप को ट्यूटोमेराइज करेगा, ऊपर लिखा जाए ट्यूटोमेराइज एरो के ऊपर, यहां जैसे यहां लिखा, ये H यहां डबल बॉन्ड यहां, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, डबल बॉन्ड यहां हो, H इधर आ गया CH3, प्रोपेन 2 ऑन। ये थी एडिशन रिएक्शंस एल्काइन की, यहीं पर एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। एडिशन के बाद नेक्स्ट हेडिंग है ऑक्सीडेशन, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो थर्ड पॉइंट डाल लिया होगा आपने, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, इसके भी पार्ट्स हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, जैसे एल्कीन में थे वैसे ही हैं, लेकिन उतने लेंथी नहीं है। फर्स्ट है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और कंबसन आप बुला सकते हो, तो ब्रैकेट में कंबसन बर्न करना, जला देना, ये लिख सकते हो। तो C2H2 ऑक्सीजन, कोई भी चीज ऑक्सीजन में ही बर्न होगी, गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट लिख सकते हैं, हीट रिलीज करने के लिए बर्न करते हैं। मैंने बताया था वेल्डिंग गैस वेल्डिंग जो होती है वो एसिटिलीन होती है, मतलब गैस वेल्डिंग में जो गैस यूज होती है, तो बर्न तो होगी भाई। बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन, 2 कार्बन 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो 2 2 4 5 ऑक्सीजन है, तो 5/2 ऑक्सीजन, तो रिएक्शन ये बैलेंस हो गई। सेकेंड पॉइंट है इसका ऑक्सीडेशन का ही ओजोनोलाइसिस, मैं हटा देता हूं इसको। बैलेंसिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, 2 कार्बन 2 ही इधर हैं, 2 हाइड्रोजन 2 इधर हैं, तो ऑक्सीजन 5 हो गए, तो 5/2 इंटू 2 5। आगे बढ़ते हैं,
सेकेंड है इसका ओजोनोलाइसिस। जैसे एल्कीन में ओजोनोलाइसिस थी वैसे ही है, बिल्कुल उसी तरह उसी प्लेटफॉर्म पर है। देखिएगा, पहले हम ओवरऑल लिख लें। ये एल्काइन होगा, ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्ट करेगी ओजोन, ट्रिपल बॉन्ड में से वो 2 बॉन्ड ब्रेक कर देती है। एल्कीन में भी 2 बॉन्ड ब्रेक करती थी, यहां भी 2 ही है, वहां 2 ही थे तो दोनों ब्रेक हो गए, यहां 3 है तो एक बच जाएगा और बाकी 2 ब्रेक होके हट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। बस एल्कीन में ये बॉन्ड नहीं था, यहां ये बॉन्ड है। फिर हमने कहा था जिंक और H2O, मतलब बरसात होगी एक तरह से तो ये हट टूट जाएगी, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये टूटेगा, ये ब्रेक नहीं होगा, ये तो एज इट इज रहने वाला है। तो क्या बना? C C C, नीचे आओ नीचे आओ, इसकी एक एक वैलेंसी फ्री हुई, आपस में जुड़ जाएगी। ये डाई कीटोनिक ग्रुप या डाई एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब डाई कार्बोनिल ग्रुप ये बनेगा। ये इसका पूरा फॉर्मेट है, आप नोट कर लें। इसे ओजोनाइड बुलाते हैं, इंटरमीडिएट जो बन रहा है। अब हम इसके डायरेक्ट अप्लाई करके देखते हैं, नोट जरूर कर लें भाई, मैं रफ करूंगा इसको। ओजोनोलाइसिस है, एल्कीन में डबल बॉन्ड था तो ये बॉन्ड नहीं आता था, तो बीच में ये बॉन्ड नहीं होता था, प्लस में होते थे। हटाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में मैं क्वेश्चंस दूंगा, उन्हें कर जरूर लें। ना आए तो मुझसे लाइव मीटिंग में डिस्कस करें, लेकिन कर जरूर लें। तो लास्ट तक वीडियो को देखें, लास्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए ओजोनोलाइसिस अप्लाई करते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं। आप एक साथ डालोगे O3 ZnH2 CH3 C, सिंगल बॉन्ड से जोड़े रखना, 2 बॉन्ड टूट गए, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड, दैट इज 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल। प्रायोरिटी एल्डिहाइड हो जाएगी, एल्डिहाइड कीटोन 1 2 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल। O3 ZnH2 सिमिलर है इथेन 1,2 डाई या ग्लाइकोसोल। इसी तरह होगी बाकी रिएक्शंस भी, यही थी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। हटाते हैं। लास्ट रिएक्शन पर आते हैं। पॉलीमेराइजेशन। जो एल्काइंस के लिए इंपॉर्टेंस रखता है वो है साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। तो हमने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा, ध्यान से समझना। ये एल्काइन है 2 कार्बन का, ये भी एल्काइन है, ये भी एल्काइन है। मतलब मैंने 3 मॉलिक्यूल लिखे, मैं ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इस फॉर्मेट में लिखे ताकि मैं समझा सकूं। रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन पर ये रिएक्शन होती है और ये एरोमेटिक में बदल जाता है। कैसे समझना भाई, एक ही डायरेक्शन में बॉन्ड तोड़ना है, किसी भी डायरेक्शन में तोड़ सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आपने क्लॉकवाइज ब्रेक किए, चेक करते हैं, बिल्कुल एज इट इज रखना अपनी पोजीशन पर। CH 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 बॉन्ड कितने थे? ट्रिपल ही लगाता हूं मैं अभी तो।
ये मैंने रिएक्टेंट की बना लिया। अब मैं ब्रेक करता हूं, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक एरो लगा है, ये बॉन्ड ओवर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इस पे आते हैं, इसका भी एक बॉन्ड टूट गया, ये नेगेटिव नीचे वाला, ऊपर वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया, नेगेटिव पॉजिटिव ने फिर बॉन्ड बना लिया, पॉजिटिव होगा ना, ये यहां से ब्रेक टूटा, नेगेटिव पॉजिटिव ने फिर बॉन्ड बना लिया। याद आया इसे देखकर कुछ? तो ये बेंजीन बनाने का तरीका है। एल्काइन से आप डायरेक्ट बेंजीन बना सकते हैं। ये लास्ट रिएक्शन थी, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है, वैसे पॉलीमराइजेशन नहीं, ये ट्राइमराइजेशन है, फिर भी एक से ज्यादा तो जुड़ ही रहे हैं, तो पॉलीमराइजेशन की कैटेगरी में ही हम इसे रख देते हैं। तो ये थी आपकी रिएक्शंस, एल्काइंस यहां पर कंप्लीट होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस हमें देने हैं, तो क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं। मैं इसे रफ करता हूं, देखिएगा। चेक कीजिएगा, क्वेश्चन से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में एक ही है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ए पॉइंट, शुरुआत करते हैं। ये प्रोपेन है, आपने क्लोरीन सनलाइट डाला है, ए बनेगा। अगर आपको लगता है सर यहां दो चीजें बनेंगी तो मेजर वाला लिखना है, क्योंकि मैंने ए दिया है, प्लस बी नहीं दिया, तो मेजर जो बनेगा। फिर आपको लिखना है उसके ऊपर अल्कोहलिक KOH, फिर यहां सेकेंड कंपाउंड बनेगा, फिर लिखना है HBr परऑक्साइड, कंपाउंड C बनेगा। सेकेंड रिएक्शन, फिर से प्रोपेन है, ब्रोमीन हीट, मेजर लिखिएगा जो भी मेजर बने। फिर अल्कोहलिक KOH, फिर H2O H पॉजिटिव। नेक्स्ट पर आते हैं सी पॉइंट। एथीन से शुरुआत करनी है आपको। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ए बनेगा, जो बने उसमें डालिएगा अल्कोहलिक KOH और NaNH2, फिर B बनेगा, B में डालिएगा रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन, C बनेगा। नेक्स्ट, ये है सोडियम एसीटेट, इसमें आपने डाला NaOH और CaO के साथ हीट किया, ए बना, उसमें क्लोरीन सनलाइट आपने डाला, बी बना, बी में सोडियम और ड्राई ईथर डाला आपने, सी बना।
सी में सी की बात कर रहे हैं अब। सी में आपने डाला ब्रोमीन और हीट, डी बना, डी में फिर से डाला सोडियम ट्राईथर, ई बन गया, ई को AlCl3 के साथ हीट किया और कंपाउंड बना तो जो ABCD जहां भी है ये फिल कीजिएगा, ये आपका वर्क है, कंप्लीट करें। चूंकि मुझे आंसर बताने होंगे तो मैं तो बताना अब शुरू करूंगा, तो आप अपनी वीडियो को पॉज कर दें और इन्हें पूरा कर लें। चाहे आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, उसके बाद ही इसे प्ले करें। मैं सॉल्व कर रहा हूं, कोई भी ना देख रहा हो, बिना करे ना देख रहा हो, वीडियो करने के बाद ही प्ले करें। Cl यहां भी आएगा, यहां भी सेंट्रल वाला सेकेंडरी है वो ज्यादा बनेगा। एल्कोहलिक QH डबल बॉन्ड लाने के लिए है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्रोपीन बनेगा। HBr पेरोक्साइड है तो ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे Br लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से। नेक्स्ट पर आते हैं। प्रोपेन वही है, ब्रोमीन रिएक्शन वही है, सेकेंडरी ज्यादा बनेगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। एल्कोहलिक QH बिल्कुल ऊपर वाली इक्वल रिएक्शन है, प्रोपीन बनेगा। H यहां से Br यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन देता है एल्कोहलिक QH। वाटर आप डाल रहे हो तो H2O जुड़ेगा, वो भी मार्कोनिकॉव रूल से, OH नेगेटिव यहां आएगा जहां हाइड्रोजन कम है। प्रोपेन 2R। नेक्स्ट पे आते हैं, ब्रोमीन और CCl4 आपने डाला है तो सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ से Br जुड़ जाएगा। एल्कोहलिक KOH है, साथ में NaNH2 भी है तो Br यहां से H, यहां से Br, यहां से H, यहां से, तो आज ही पढ़ाई थी रिएक्शन, एल्काइन बनेगा। और ये अभी भी पढ़ाई है, बेंजीन बनेगा। नेक्स्ट, ये डिकार्बोक्सिलेशन है, Na2CO3 निकल जाएगा, मीथेन बचेगा। क्लोरीन सनलाइट डालोगे CH3Cl बनेगा। सोडियम ट्राईथर डालोगे, वुड्स रिएक्शन होगी, कार्बन डबल हो जाएंगे, इथेन बनेगा। फिर ब्रोमीन डालोगे तो CH3 CH2 Br, सोडियम ट्राईथर डालोगे तो ब्यूटेन, ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है एल्केन में, ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन। ये था जी कंप्लीट वर्क, ऐसे रिएक्शन करते रहिएगा। कुछ नेम रिएक्शन दे रहा हूं पढ़ने के लिए, डिकार्बोक्सिलेशन, वुड्स रिएक्शन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एल्कीन का, दोनों पढ़ के रखिएगा। एल्कीन की एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूरा परफेक्शन हो आपका। मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव पूरा परफेक्शन हो। एल्काइंस में जो आज पढ़ा उसकी एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। वाटर का एडिशन जिसमें ट्यूटोमेरिज्मा वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एडिशन रिएक्शंस और एसिडिक नेचर दो ही हैं जो इनकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट टाइम हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे, तो आज इतना ही।